राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कभी कभी इंसान उस गलती का सज़ा देता है किसी व्यक्ति को जो वो गलती किया ही नहीं होता है। बस वो भी मासूम जो गलती नहीं करता है वो सज़ा पाता रहता है। उसको भी अपना गलती पता नहीं रहता, फिर भी बेचारे सज़ा काटता रहता है। कोई भी व्यक्ति हो, कभी कभी इंसान बिना गलती का भी सज़ा देता है और पीड़ित इंसान बिना गलती के सज़ा काटता रहता है। कभी वो समझ ही नहीं पाता है कि हमको ये सज़ा क्यों मिल रहा है। बस वो अपना भाग्य समझ के उस सज़ा को स्वीकार कर लेता है। ऐसा ही एक परिवार की कहानी है। वो बहुत बड़ा परिवार था, 4 भाई था, माँ पिता थे, 4 भाई था। उसके माता पिता भी जिंदा थे। उसके परिवार बहुत रूढ़िवादिता था, बहुत रूढ़िवादिता था। तो उसके तीनों भाई बड़े थे, उसको बेटा था, संत बेटा ही होता था, बेटा बेटे। तो वो तीनों प्यार करते हैं। छोटा तो था तो थोड़ा बदमाश टाइप का था, उसके पास बुद्धि ही नहीं था। उसके पत्नी को बच्चा नहीं होता था, इसलिए बहुत टॉर्चर करती थी। बहुत उसको जो है ना टॉर्चर, तो बहुत कोशिश के बहुत दिन के बाद एक पुत्री को जन्म दी। लेकिन इसका पिता जो है ना वो पुत्री पाकर खुश नहीं हुआ। पत्नी को इस पर बहुत गुस्सा। एक तो बच्चा नहीं होता, हो ही तो पुत्री हुई, वो पुत्री पाकर कभी खुश नहीं होता था। उसके दादा दादी भी खुश नहीं थे। कहते होता है ये अब वो अपने पुतों को कहते ये इससे कुछ कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऐसे कहते मेरा ये तीनों बच्चा पुत्र को जन्म दिया है, एक पुत्री को जन्म। एक तब बच्चा जन्म नहीं देती थी, बाँच दिया, और देवियों की तो पुत्री को जन्म दी। सब वो भी कहते मैंने अब शब्द बोलती थी, नहीं मानती थी छोटी बहू को पुत्री होने के कारण। और पिता भी नहीं मानता था। बहुत पैसा वाला था परिवार, तो सब पढ़ाई लिखाई सबका होता था। वो सब वो बेटा पढ़ता, जिसका बेटी पढ़ना चाहती थी तो कहते थे नहीं बेटी नहीं पढ़ेगी, हमेशा लड़की जात नहीं पढ़ेगी, लड़की जात नहीं पढ़ेगी। इसका बाप नहीं पढ़ने जाने देता था। और उसके दादाजी का नहीं, इस पर फालतू पैसा नहीं खर्च करेंगे, पराया घर जाएगी, क्या फ़ायदा होगा पैसा खर्च कर इस पर। सब बस इसको शादी कर देंगे, 18-20 साल की होगी, बस हो गया, इसको वो नहीं पढ़ाएंगे। वो धीरे धीरे लड़की बड़ी होती, उसके सामने सब उसको उसके दादा दादी उस परिवार के पोता सबको बहुत प्यार कुचला के, जिसको कुचला के नहीं देते थे लड़की होने का। इसका पिता भी जो था कभी इससे बात नहीं करता था, कभी प्यार करता ही नहीं था। हमेशा कहता हर अलग मुँह दिखा दिया, हमेशा इन भावना से उस पुत्री को देखता रहता था। धीरे धीरे उसके मन पर बहुत बड़ा जो है ना छाप इस बात का छूटता चला गया। उसको धीरे धीरे वो जो है ना हीन भावना का शिकार होते गए। उसकी माँ कहती थी कि हम बेटी को पढ़ाएं, ज़बरदस्ती लड़ाई जाकर स्कूल में नाम लिखा दी, पढ़ने जाते वहाँ भी बहुत बड़े होने के बाद स्कूल में जाते वहाँ भी बहुत लोग उसको अपमान करते थे। लड़की टूटती चली गई, बाहर से भी घर से भी इसको अपमान, बाहर से भी अपमान। कितना बड़ी हो गई तब पढ़ने आई है। इसकी माँ को इस बात से बहुत दुख होता था कि मेरी बेटी को घर में भी कोई प्यार नहीं करता, बाहर में भी कोई नहीं प्यार करता है, वो सम्मान करता है। सो मेरी बेटी तो टूट जाएगी ऐसे, मेरी बेटी तो मानसिक रोग का शिकार हो जाएगी, ऐसे भी मेरी बेटी मुरझा जाएगी। उसको बहुत अपनी बेटी के लिए चिंता लगे जी मेरा ये बेटा बेटी जो है सो तो मेरा यही है। तो उसकी माँ जो है ना धीरे धीरे अपनी बेटी को बोली कि बेटी तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम जैसा कोई, तुम बहुत प्यारी। उसको बार बार उसकी माँ बैठ करके बता दे कि तुम बहुत काबिल हो, तुम बहुत सहनशीलता, इतना कोई नहीं सहता, तुम बहुत बुद्धिमान हो। फिर एक बगल से एक स्त्री आई तो इससे मिलने,
तो बेटी को सुना कर इसकी माँ जो है ना बहुत था, मेरी बेटी तो तुम्हारी बेटी क्या कहती, मेरी बेटी बहुत काबिल है, मेरी बेटी मेरा घर संभालती, मेरा सेवा करती, मेरी बेटी बहुत है, मेरी बेटी ऐसा तक बहुत कम बेटी होगी से अपनी बेटी की इतना तारीफ़ की से मेरी बेटी पढ़ने जाती, पढ़ने में बहुत तेज, उसको पढ़ने में बहुत मन लगता है, मेरी बेटी बहुत काबिल है। बार बार उसको तो बेटी उसकी खुश हो गई माँ के इस बात से कि मेरी माँ मेरी तब मैं काबिल हूँ, उसको मने मने उसको सोचने लगी। अब उसको भी मनोबल बढ़ा, वो बेटी किताब लेके पढ़ने के लिए गई कि मेरी माँ मेरी बहुत तारीफ़ करती, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत पढ़ने में तेज हूँ, बहुत काबिल हूँ। तो पढ़ने लगी कि मैं तो उसको फिर दूसरा दिन तीसरा दिन स्त्री कोई बात करने आती थी तो माँ तारीफ़ करती थी, सुना के बेटी को हमेशा तारीफ़ करती, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़े अफसर बनेगी, देखिए मेरी बेटी इतना तेज है, हमेशा अपनी बेटी का तारीफ़ करती थी। इधर सब आदमी उसको हीन भावना से करते, तोड़ने का कोई हीन भावना से टूटती थी, लेकिन माँ जो है हमेशा तारीफ़ उसको सुना के बेटी को सुना से इतना तारीफ़ करती थी। और मेरी बेटी तो बहुत है, हर बात पर शाबाशी देती थी, कुछ भी कहे शाबाशी देते देते बेटी को धीरे धीरे जो है ना उसका मनोबल बढ़ता गया। बच्चे बहुत मन से पढ़ने लगी, पूरा परिवार के खिलाफ जाकर अपना बेटी को माँ पढ़ाई। और पढ़ते पढ़ते सचमुच इतना तेज हो गए, पढ़ते पढ़ते वो आगे उसकी माँ जो है ना वो बेटी को पढ़ना रोकी नहीं, पढ़ाते गई। और इधर इसका जो है बेटा सब जो था बड़े भाई का, वो दुलार प्यार में नालायक होता गया, न बात करने का तमीज़, न पढ़ने में, सिर्फ बाप के पैसा पर ऐश करना, बदतमीजी करना, उसमें कोई संस्कार नहीं। मतलब पैसा में बहस क्या, दुलार प्यार में। ये लड़की जो थी ना माँ का तारीफ़ पर बहुत इसका मनोबल बढ़ता गया, पढ़ते कर मेरी बेटी बहुत बड़ी इस ब्रेन में इसके आगे के बहुत बड़ा आदमी, इसलिए लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। अगर मम्मी माँ कहती है कि बड़ तो मेहनत करके एक दिन सही में बेटी सफल हुई। उसके बाद जो है इसको किसी बड़े पद पर नौकरी हो गया, पढ़ते पढ़ते नौकरी हो गया, बहुत मेहनत की। माँ इसका पढ़ाई कभी रोकी नहीं, अपने गहना को बंधक डाल कर इसको पढ़ाती थी, उसको एक पैसा भी कोई नहीं देता था पढ़ने के लिए। इतनी पढ़ के बहुत बड़े अफसर बन गए। और इसका जो बेटा सब, तो एक भी बेटा सफल नहीं हुआ। अब ये जो है सफल हुई तब कहते अरे कहीं उसके पिता जा रहे थे, बेटा देख रहे धीरे धीरे जैसे बेटी काबिल होते गए, पिता का भी गुस्सा शांत होता गया। तो कहीं जा रहे थे तो कोई आदमी कहता है कि देखिए उसके पिता जा रहे हैं, उनके बेटी का नाम लेके बोले जैसे उसके पिता जा रहे हैं, बस बाप को गर्व से महसूस हुआ, अरे मेरा नाम से बेटे, मुझे कोई नहीं चिंता, मेरी बेटी से मुझे चिंता है। तो अब उसके बाप को भी बहुत खुशी मिला, आकर के बेटी से गले से लगा दिया, सचमुच दिल से लगा दिया बेटी को, बोला कि बेटी आज तक मैं तुझे पसंद नहीं करता, मैं बहुत मूर्ख था कि मैं बेटा बेटी में फ़र्क समझा, बेटी को मैं हीन भावना से देखता है, मैं बेटी को मैं तुच्छ समझता था, लेकिन तुम मुझे गलत साबित करो। अपने भाइयों के बेटा को धोखा, आज तक वो अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा नहीं किए, लेकिन आज तुम मुझे गर्व से ऊंचा के कलेजा से बेटी को लगा लिया, बहुत दुलार किया। तो फिर पिता बोले कि मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारे ऐसे बेटी के पिता बना हूँ, सो मुझे किसी जन्म में बेटा नहीं तुम्हारे ही से बेटी चाहिए। सो आज मुझे अंतरात्मा का ज्ञान हो चुका है कि बेटा हो या बेटी हो अपना ही औलाद होता है, किसी को हीन भावना से तुच्छ नहीं समझना। तुमको उस गलती की सज़ा हमेशा देते जो तुम की नहीं। इंसान के हाथ में नहीं है पुत्र अपुत्री गढ़ना, ऊपर वाला हमको प्रसाद रूपी देते हैं, लेकिन हम इंसान मूर्खता करते हैं, बेटा बेटी में भेद करते हैं। इसीलिए कहता है कि बुद्धि से काम लेना चाहिए, कभी निर्दोष को बिना गलती का सज़ा नहीं देना चाहिए, ये पाप होता है। ये कहते हैं कि सारा दुनिया एक तरफ, माँ एक तरफ, सारा दुनिया उसके मनोबल को तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन किसी डॉक्टर के पास नहीं जा कर के, मानसिक रोग किसी डॉक्टर के पास नहीं जा कर के माँ उसके हीन भावना हुए बेटी का अपने
प्यार से उसका इलाज किए और बेटी का आत्मविश्वास बढ़ा। आज वो दुनिया में नाम रोशन की। क्योंकि माँ का आत्मविश्वास बेटी को देना बहुत ज़रूरी है, ताकि माँ ही होती है ना जो सारा दुनिया से लड़के बेटी को निखार देती है। अगर माँ पिता और दादा के माँ भी अगर उस लड़की को अपमान करती तो वो लड़की कहीं कहीं माँ ही काफ़ी थी। इसलिए माँ का होना संसार में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ माँ का होना नहीं, माँ का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कभी भी अपने बच्चा को कम बुद्धि हो चाहे ज़्यादा बुद्धि, कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमेशा अपना बच्चा का तारीफ़ ही करना चाहिए। उससे तारीफ़ से बच्चा का मनोबल आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता है। दुनिया का तारीफ़ बाद में, सबसे पहले माँ बाप का तारीफ़ बच्चा के लिए संजीवनी का काम करता है। माँ बाप का तारीफ़ सबसे पहला तारीफ़ होता है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। इसीलिए माँ बाप को अपने बच्चे के साथ हमेशा, लड़का हो लड़की हो, निष्पक्ष होकर के, बिना स्वार्थ के, बिना भेदभाव के परवरिश करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।